अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे बड़ी रोजगार योजना कागज पर तो चल रही है, लेकिन जमीन से उसका हक खिसकाया जा रहा है, तो आप क्या यकीन करेंगे? मनरेगा जो सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि करोड़ों गरीबों और किसानों की सुरक्षा की आखिरी दीवार रही। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये कोई दया या दक्षिणा नहीं थी, ये एक कानूनी अधिकार था। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार ने कुछ बदलाव किए। ये बदलाव होने से पहले हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का अधिकार था काम करने का। अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी थी। 2022 और 23 में करीब 7 से 8 करोड़ परिवार इससे जुड़े, लगभग 50% से ज्यादा मजदूर महिलाएं थी। लेकिन अब केंद्र सरकार मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत, गारंटीड फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण स्कीम लाई है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि इन्होंने गांधी जी का नाम क्यों हटाया। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि गोडसे वाली सोच रखने वाले लोग गांधी को क्यों मानेंगे। और इस स्कीम में काम के दिनों को बढ़ाकर 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा एक एक्ट थी, यानी कानून। नई व्यवस्था में काम एक योजना बन गया। पहले काम मांगो, सरकार देगी। अब सरकार तय करेगी कब और कितना काम देना है। हक एक कृपा बन रहा है लोगों के लिए। पहले गांव में अगर किसी को काम चाहिए तो मजदूरी का पूरा खर्च और सामान का भी बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देती थी। अब नियम यह है कि 60% पैसा केंद्र देगा और 40% पैसा राज्य सरकार देगी। मतलब साफ है, अगर 100 रुपए का काम होता है तो 40 रुपए राज्य को देने पड़ेंगे अपनी जेब से। अब जरा सोचिए, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसों गरीब राज्यों के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए निकालना कितना मुश्किल होगा। और एक और बात, पहले ये योजना काम अधिकार थी। काम मांगो तो सरकार को देना ही पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बजट पहले से ही तय होगा। अगर पैसा खत्म तो काम भी खत्म। और हमारे देश में करप्शन की कमी नहीं है। पॉलिटिशियंस पहले अपनी जेब भरते हैं। सरकार के इस डिसीजन पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।